Ho'oponopono is not a manifestation prayer. It is a very good self healing prayer जिससे कि आप एक्चुअली अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करते हैं और उसको रिवायर करने की वजह से आप एक पॉजिटिव ऑरा रिफ्लेक्ट करने लगते हैं, आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस को फील करने लगते हैं। हो'oponopono हवाईयन ट्रेडिशन की ये करीब 200 साल पुरानी प्रेयर है, फॉरगिवनेस पर बेस्ड है। इसका मतलब होता है टू मेक थिंग्स राइट थ्रू द वेरी एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस। हवाई में रहने वाले लोग ये प्रेयर इसीलिए करते थे ताकि आपसी कम्युनिटी में प्यार बना रहे। किसी लड़ाई झगड़े के बाद आपस में सुलह यानी कि पैचअप हो जाता था इस प्रेयर को करने के बाद। अब ये फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ी आप सामने वाले इंसान से तो मांगते ही हैं जिसको आपने जाने अनजाने दुख पहुंचाया है, लेकिन ये माफ़ी आप खुद से भी मांगते हैं। यू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम योर सेल्फ एज वेल। कई बारी लाइफ में हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसके लिए मन में खुद से बोलते हैं कि शायद मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। तो ये प्रैक्टिस है खुद को और दूसरों को फॉरगिव करके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि विदाउट फॉरगिवनेस यू कैन नॉट मूव ऑन इन लाइफ, विदाउट फॉरगिवनेस यू कैन नॉट लिव योर लाइफ पीसफुली। द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरगिवनेस प्रेयर। अब चलते हैं करीब 2500 साल पुराने जैन धर्म पर। बीइंग अ जैन, ये फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। अब जैनिज़्म का 2500 साल पुरानी प्रेयर है मिच्चामी दुक्कडम, यानी कि आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, सेम एज हो'oponopono बट वे एशियन देन दिस। मिच्चामी दुक्कडम सीकिंग फॉरगिवनेस एंड रिकंसाइलेशन, यानी कि माफ़ी मांगना, माफ़ करना और सुलहनामा करना। किससे? खुद से, हर उस जीव से जिसे आपने जाने या अनजाने दुख पहुंचाया है। वो चाहे एक छोटा सा इंसेक्ट ही क्यों ना हो, कोई इस धरती का प्लांट ही क्यों ना हो। तो अब आप कहेंगे कि ये दोनों तो हुई फॉरगिवनेस की प्रेयर की बातें, लेकिन आजकल तो हर कोई हो'oponopono को मैनिफेस्टेशन प्रेयर बोल के इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन के दावे कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए मैं आपको सिर्फ 2 ही बातें बोलना चाहूँगी, ध्यान से सुनिएगा। इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ भी नहीं होता। इंस्टेंट एक्शन हो सकता है, जैसे कि अगर मैं आपको आवाज़ दूं और आप उसका रिस्पॉन्ड करें, तो कॉज था मेरा आवाज़ देना और उसका इफ़ेक्ट हुआ आपका रिस्पॉन्ड करना। इसे आप मैनिफेस्टेशन नहीं बोल सकते। इट्स अ लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। Ho'oponopono is not a manifestation prayer, but a very good self-healing practice to rewire your subconscious mind, which can make you a positive person. और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो अगर आप पॉजिटिव पर्सन होंगे तो सारी पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करोगे। तो जितना पॉजिटिव रहोगे उतना जल्दी अच्छे अच्छे डिज़ायर्स आपके पूरे होंगे। सो नाउ दैट यू नो अबाउट हो'oponopono, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। फॉरगिवनेस टू मैनिफेस्ट द डिज़ायर्स। हाउ डज इट वर्क? माफ़ी मांगने से डिज़ायर कैसे पूरी होंगी? हो'oponopono को आप एक मंत्र फॉर सेल्फ लव बोल सकते हैं। हो'oponopono का मतलब होता है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसे आप ऐसे समझो कि जैसे कोई माँ अपने छोटे से बेबी को बार बार थपकी देके और लोरी गा के सुलाती है। तो कैसे उसका सेम वर्ड्स को बार बार रिपीट करने से बेबी बोर हो जाता है, एक रिलैक्स स्टेट में आ जाता है और सो जाता है। वैसे ही जब आप बार बार खुद से बोलते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, तो ये सब पॉजिटिव अफर्मेशंस की तरह काम करता है, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव करवाता है कि आप खुश हैं, आप अपनी लाइफ से बहुत प्यार करते हैं, आपको किसी से या खुद से कोई शिकायत नहीं है। रिपीट मोड पर जब आप ये हर रोज़ बोलते चले जाते हैं तो एक आपके अंदर पीसफुलनेस आती है। हालांकि पॉजिटिव अफर्मेशंस कभी भी मैनिफेस्टेशन के लिए ऐसे काम नहीं करते, क्योंकि उसके लिए आपको जो आप बोल रहे हो फील करना भी ज़रूरी है। हर कोई जो बोलता है वो सिर्फ उसके बारे में सोचता है पर उसे फील नहीं करता। इसीलिए पॉजिटिव अफर्मेशन में यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्लॉ होता है, जिसकी वजह से कभी भी वो मैनिफेस्टेशन नहीं करते। और शायद इसीलिए हो'oponopono भी एक पॉजिटिव अफर्मेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको कभी भी आप ये ना सोचें कि आप मैनिफेस्टेशन के लिए उसे यूज़ करेंगे, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन के लिए बनी ही नहीं है। जब आपको पीसफुलनेस का भाव आता है तो आप काम और रिलैक्स स्टेट में अपने आप चले जाते हैं। काम रिलैक्स स्टेट में जाने से यू क्रिएट द स्पेस फॉर पॉजिटिव एनर्जीज टू एंटर इन योर माइंड एंड योर बॉडी, और उससे यू स्टार्ट एमिटिंग हाई वाइब्रेशनल इमोशंस एंड फीलिंग्स, जैसे कि लव, हैप्पीनेस, जॉय। और जब ऐसा होता है तो आप अपने आप डिज़ायर्स को आसानी से यूनिवर्स तक पहुंचाकर मैनिफेस्ट करा सकते हैं।
यानी कि आइडियल केस सिनेरियो ऑफ मैनिफेस्टेशन थ्रू प्रेयर क्या है कि आप जब बार बार प्रेयर रिपीट करेंगे तो उससे आपको एक पीसफुलनेस का सेंस आएगा, उसकी वजह से आप रिलैक्सेशन में जाएंगे और जब आप रिलैक्स्ड होंगे तो पॉजिटिव एनर्जी अपने आप आपके अंदर आएंगी, उसकी वजह से आप हाई वाइब्रेशन इमोशंस को एमिट करेंगे और वो हाई वाइब्रेशनल इमोशन आपकी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच होकर आपके डिज़ायर्स को पूरा करा देंगे। ये तो है आइडियल केस सिनेरियो। अगर ऐसा आपके साथ हो सकता है तो बेस्ट है, बट मेजॉरिटी के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों? अलाउ मी टू एक्सप्लेन इट टू यू। होपोनोपोनो या आगे कोई और भी ऐसी प्रेयर आपको दिखाई देती है और वो आपके लिए कभी काम नहीं करती है मैनिफेस्टेशन के लिए, तो उसके सिर्फ 2 रीजंस हैं। 5 prayers do not work because these prayers are the prayers to overcome your limiting beliefs by promoting self-love, but unfortunately you use them to manifest the desires. प्रेयर्स करने से आप पॉजिटिव फील करते हो ऐसा माना जाता है, लेकिन नेगेटिविटी डजंट गो लाइक दैट, इट इज़ डीपली रूटेड इन योर सोल। कैसे? मैं आपको ये समझाती हूँ अब कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिविटी से। देखो, यू नेवर कम एज अ क्लीन स्लेट इन दिस वर्ल्ड। बर्थ और रीबर्थ की साइकिल से आप हज़ारों लाखों बार गुजरे हो, और जब ऐसा होता है तो हर एक जीवन जो आपने जिया है उससे रिलेटेड आपके अजम्पशंस, आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स, ये सब आपके साथ हर नेक्स्ट बर्थ में जाते हैं, और ये ही तीनों चीज़ें हर बार साथ में मिलके आपका एक नेचर डिज़ाइन करती हैं। जैसे कि भागवत गीता के श्लोक में कहा गया है कि जैसे हवा अपने साथ महक को यहाँ से वहाँ ले जाती है, वैसे ही आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी आत्मा अपने साथ एक जन्म से दूसरे जन्म में ये फीलिंग्स, इमोशंस अपने साथ लेकर जाती है। इसका मतलब है कि नेगेटिविटी की रूट्स बहुत ज़्यादा डीप हैं। ये आपके गहरे सबकॉन्शियस माइंड से भी ज़्यादा गहरे आपकी आत्मा में बसी हैं, जिसे हम पुराने जन्मों के कर्म कहते हैं या लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। कर्म का मतलब ये नहीं है कि ऊपर भगवान के आसपास कोई सीए बैठा है जो आपके गुड डीड्स और बैड डीड्स का हिसाब किताब रख रहा है। कर्म का मतलब है आपके आचार, आपके विचार और फीलिंग्स जो हर जीवन में आप इकट्ठा करते हो, ये ही आपको वो बनाते हैं जो आज आप हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इफ़ यू डोंट लाइक द वे योर लाइफ इज़ राइट नाउ, देन फर्स्ट यू नीड टू चेंज योर सेल्फ and then think of manifesting the desires. This is because the universe does not give you what you ask for, but it gives you who you are. यानी कि अगर आप हर समय नेगेटिव रहते हो, अच्छाई में भी बुराई ढूंढते हो, तो कितनी होपोनोपोनो प्रेयर कर लो, कभी कुछ नहीं होगा। आप बोल सकते हो कि अगर मैं शीशे में देख के पॉजिटिव अफर्म कर रही हूँ तो क्या ये सब वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है? देन द आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, येस, because I just explained it to you that negativity is deeply rooted, and on the top of that इस लाइफ की नेगेटिविटी तो है ही आपके पास, आपके पेरेंट्स से आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी खुद से एक्सपेक्टेशंस, वो एक्सपेक्टेशंस का पूरा ना होना, लव ना मिलना, ब्रेकअप होना, एग्ज़ाम को पास ना करना, ये सब डिसअपॉइंटमेंट्स आपकी ऑलरेडी सोल लेवल पर जो नेगेटिविटी है उस पर और ज़्यादा नेगेटिविटी का बोझ डाल देती है। तो आप ज़रा अपने लॉजिकल माइंड से सोचो कि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी का कर्मा कि आप 4 पॉजिटिव अफर्मेशंस को दिन में 10 बार गाने से इरेज कर सकते हो, और जब तक ये नेगेटिविटी नहीं जाएगी तो लाइफ ऑटो मोड पर चलती ही रहेगी। जो चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा और उसके ना मिलने की वजह से आपको और नेगेटिविटी आएगी। ये कांस्टेंट लूप है, इससे आपको बाहर निकलना है टू बी रिलैक्स्ड एंड क्रिएट द लाइफ एज पर योर विश। Now I will tell you how to change yourself to manifest the life that you want. जैसा मैंने आपको कहा, you are the creator of your own destiny. अब इस बात पर बहुत से लोग सोचेंगे और कुछ कमेंट्स भी करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, कर्मा है जो डेस्टिनी बनाता है, जो किस्मत में लिखा है वो ही मिलेगा। तो उनके लिए मेरे पास एक बात है बोलने के लिए कि आपकी किस्मत में अगर 1000 करोड़ रुपए पाना लॉटरी से लिखा है तो लॉटरी की टिकट तो आपको ही खरीदनी पड़ेगी। किस्मत में जो लिखा है उसे पाने के लिए कर्म तो आपको ही करने पड़ेंगे, और जब आप कर्मों पर फोकस करते हो बिना फल की चिंता किए तो हमेशा किस्मत में जो लिखा होता है ना उससे ज़्यादा ही मिलता है। इसके बारे में मैंने और ज़्यादा इलेबोरेटेड वे में भागवत गीता में छुपे मैनिफेस्टेशन सीक्रेट्स के बारे में जो वीडियो बनाई है उस पर बात करी है। वो वीडियो नेक्स्ट वीक रिलीज़ होगी, आप उसको ज़रूर देखें। बीइंग द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, टेक द चार्ज ऑफ योर ओन एक्शंस,
Acknowledge what you have done and come up with the proper action plan that you need to take in order to manifest the desires. डिज़ायर्स है जॉब पाने की, तो इंटरव्यू प्रिपेयर करने में पूरी जी जान लगा दो, बिना रिजल्ट के बारे में सोचें। डिज़ायर्स है मिस्टर राइट पाने की, तो सबसे पहले खुद को चेंज करो। आपके एटीट्यूड में जो भी कुछ बेहतर हो सकता है उस पर काम करो। स्क्रिप्टिंग करने से पहले वर्क ऑन योर इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ थॉट्स, feelings, emotions, and belief system. Now, the second point is to move inside. Instead of looking for the tips and the tricks for self-love, move inside through this 10 minutes practice of meditation. मेडिटेशन से बड़ी कोई भी क्रिया नहीं है जो कि आपके थॉट, बिलीफ और इमोशंस को एक लाइन में अलाइन कर सके। और जब ये तीनों एक लाइन में अलाइन होते हैं तभी यूनिवर्स तक आपके डिज़ायर्स पहुंचते हैं। इसीलिए जो ये अभी मेडिटेशन वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इसे देखना ना भूलें। इसमें बताई गई सारी बातों पर ध्यान दें और अच्छे से हर रोज़ कम से कम 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें। इससे आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो भी बढ़ेगा और साथ में अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वो भी आपके अंदर आएगी। नाउ द थर्ड इज़ राइट द क्लियर डिज़ायर्स। जब डिज़ायर क्लियर होती हुई आपको दिखाई दे तो उन्हें लिखना शुरू करें। स्क्रिप्टिंग नहीं करनी है, बस सीधे शब्दों में हर रोज़ लिखना है सुबह उठ के कि आप क्या पाना चाहते हो। लेफ्ट पेज पर आप ये लिखो, 3-4 लाइन से ज़्यादा इसमें नहीं लिखना। रिमेंबर 1 डिज़ायर एट अ टाइम टू ब्रिंग फुल फोकस ऑन दैट, क्योंकि जब आपके डिज़ायर्स बहुत सारे होते हैं तो उससे आप खुद को ओवरवेलम कर लेते हो और आपको पता नहीं होता है कि आपको करना क्या है। इसीलिए एक बार में एक ही डिज़ायर चुनें और उस डिज़ायर पर पूरी तरह से अपना फोकस लगा दें, तभी वो डिज़ायर आपके पूरे होंगे। ऐसे हवा में इधर उधर ये डिज़ायर वो डिज़ायर अगर आप रखोगे तो कभी वो पूरे नहीं होंगे। नाउ राइट ऑन द राइट पेज द थिंग्स दैट यू आर थैंकफुल फॉर। हियर कम्स द एसेंस ऑफ प्रेयर। प्रेयर का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी आपको मिला हुआ है उसके लिए आप थैंक यू की फीलिंग अपने मन में रखो, उसे राइट करके जाहिर करो। ऑल यू नीड टू डू इन द नेम ऑफ प्रेयर इज टू गेट टोटली इमर्स्ड इन द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यूनिवर्स। ये धन्यवाद का भाव हर एक सेल से आपके आना चाहिए बॉडी के। I know it is tough to say thank you when things don't go the way we want them to. ऐसे में कैसे कह दें थैंक यू, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वो तो हो ही नहीं रहा। तो बस उस समय ये देखो कि इस दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो आपसे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। कोई पैरालाइज्ड है तो किसी के मम्मी पापा नहीं हैं, तो किसी के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। आप फिर भी बहुत लकी हो कि अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कैसे करें ये वीडियोस आप अपने फ़ोन पर देख पा रहे हो। सो बी थैंकफुल फॉर वॉट यू ऑलरेडी हैव इन ऑर्डर टू बिकम एन एम्प्टी वेसल टू रिसीव वट एवर यू आर आस्किंग फॉर। सो डिज़ायर्स मैनिफेस्ट करने के लिए कोई उस तरह के प्रेयर्स या मंत्र या जाप जिसका ना ही आपको स्पिरिचुअल मीनिंग पता है, ना ही उसके पीछे का आपको साइंस पता है और जिन्हें जानना उतना आसान भी नहीं है, ये सब मत करो। ये सब करने के बजाय सिर्फ अपने इंटरनल सिस्टम की क्लेंजिंग करो थ्रू मेडिटेशन एंड बीइंग इन द स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। बस ये करना है आपको मैनिफेस्टेशन के लिए। So if you have come to this extent in the video, then I'm sure that you must have liked it. Feel free to subscribe Natural Bonds, where I teach you the very art of manifestation through spirituality. This is Akshita signing off.